अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इसने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा चैन छीन लिया, मेरा सुकून छीन लिया, मेरी जिंदगी छीन ली, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने परिवार की खुशी छीनने नहीं दूंगा। खुशी को हमसे कोई नहीं छीन सकता। पाल लो खुशी या गलतफहमी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा फैसला अच्छे से सुन के जा रहे हो। रणबीर पुत्र, नाश्ता कर। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। क्या हाँ हाँ कुछ खा ले ना। मुझे ना भूख नहीं लग रही। भूख नहीं है या दिल नहीं है? रणबीर, मैं सुबह से देख रही हूँ, तुम स्ट्रेस्ड आउट लग रहे हो, लॉस से लग रहे हो। कुछ हुआ है क्या? रणबीर, क्या बात है बेटा? मुझे ये लगता है कि आप लोगों को ही लगता हमने कल प्राची के सामने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, और शायद हमें इस तरीके से नहीं बोलनी चाहिए थी। बस मुझे लग रहा है कि एक बार उससे बात कर लेनी चाहिए मुझे। अभी पता नहीं रिएक्ट कैसे करेगी अगर मैं उसको फोन भी करूंगा तो, बट आई थिंक हमने गलत तरीके से बोला। मुझे फोन करना तो चाहिए उसको ही। नहीं नहीं रणबीर, तू प्राची को फोन नहीं करेगा। अरे तू क्यों सोच रहा है सब कुछ? उन लोगों ने भी कुछ कम कहा था क्या? और रणबीर, अगर तू यहाँ पे इस तरह से सोच रहा है तो प्राची भी तो वहां सोच सकती है ना ऐसे। उसे कॉल करने दे। वही तो, तुझे क्या पड़ी है? मुझे ना उसकी नहीं पड़ी, मुझे एक्चुअली अपने किए की पड़ी है। आप लोगों ने जो बोला ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मैंने गुस्से में ना उसको बहुत चीजें बोल दी, तो मेरा कॉल करना उसको बनता है। हेलो, व्हाट? ओके, थैंक यू। क्या हुआ रिया, क्या बात है? वो एक्चुअली अनाथ आश्रम से फोन आया था। कल मैं एक वर्कर से मिली थी और बात करते करते मैंने उसे सब कुछ बता दिया। आई जस्ट कुडंट हेल्प माई सेल्फ, मैं इमोशनल हो गई थी। आई एम सॉरी। वो बता रही थी कि प्राची अनाथ आश्रम गई है। पाल लो खुशी या गलतफहमी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा फैसला अच्छे से सुन के जा रहे हो। ऑफ कोर्स प्राची वहां अनाथ आश्रम गई है। तू देख रहा है रणबीर, तू देख रहा है वो क्या कर रही है। तू यहाँ उसकी अच्छाई कर रहा है, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, और तू अपनी गलती मान रहा है। और वो क्या कर रही है, तू देख रहा है। कैन यू बिलीव इट? वो अनाथ आश्रम पहुंच गई है खुशी को लेने। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। I will not let that happen. मम्मी, मुझे लगता है कि इतनी जल्दी थोड़ी चली गई होगी वो एकदम से। आई थिंक आप गलत समझ रहे हैं प्राची को, ऐसा नहीं किया होगा उसने। नहीं रणबीर, तेरी मॉम सही कह रही है। तू सबके बारे में अच्छा सोचता है तो जरूरी नहीं है कि सब ऐसे ही सोचे। पर डैड, प्राची तेरी तरह सोचे, तेरी तरह अच्छा सोचे, ये जरूरी नहीं है। और रणबीर, मैं तुझे बता रहा हूँ, इतना अंधविश्वास भी अच्छा नहीं है। जिस तरह से आंखें बंद करके तू प्राची पे भरोसा करता है ना, एक दिन तेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा, बता रहा हूं मैं तुम्हें। कहीं ऐसा ना हो कि तू हमेशा के लिए खुशी को खो दे। रणबीर, भगवान ने दोबारा तेरी बच्ची तेरे पास भेजी है। अब तू खुद उसे दोबारा अपने आप से दूर कर देगा, समझा? सही कह रहे हैं आप लोग। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं प्राची को खुशी को लेके जाने नहीं दूंगा। एक बार पहले मैं खुशी को खो चुका हूं, लेकिन इस बार फिर से नहीं। मैं जाता हूं और देख के आता हूं कि प्राची क्या कर रही है। You guys are right. मैं अभी आई। प्राची जो कर रही है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगी। खुशी हमारे घर की बच्ची है। खुशी को इस घर में लाकर रहूंगी। क्यों? मुझे क्यों नहीं मिल सकती खुशी? मैं आपको वही बताना। तो मतलब वो बात सच थी? क्या बात? मीरा जी, मैं यहाँ पे खुशी को अडॉप्ट करने आया हूँ।
आप दोनों को जवाब मेरा पहले से ही पता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। आप दोनों अपने अपने पार्टनर के साथ नहीं हैं और एक बच्चे को माँ और बाप दोनों का प्यार जरूरी होता है। इसलिए जब आप पहले भी आए थे हमने आपको खुशी के पेरेंट्स बनने के लिए रिजेक्ट कर दिया था। मैं जानती हूँ आप लोग अच्छे इंसान हैं, अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं, पर आप लोगों के लिए मैं अपने गाइडलाइंस तो नहीं तोड़ सकती ना। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा क्या करना होगा कि खुशी मुझे मिल जाए। देखिए, मैं एक औरत हूँ, मैं खुशी की माँ हूँ, मैं उसकी परवरिश अच्छे से कर सकती हूँ क्योंकि एक औरत ही एक बच्चा अच्छे से संभाल सकती है। इसका क्या मतलब है? एक बच्चे को संभालने के लिए किसी का औरत होना या मर्द होने से क्या फर्क पड़ता है? इनफैक्ट मैं एक मर्द हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ, केपेबल हूँ, इमोशनली भी और प्रैक्टिकली भी मैं ज्यादा बेहतर हूँ और मैं एक अच्छा बाप भी बन सकता हूँ। अरे रिया, तुम यहाँ? हाँ, वो एक्चुअली मैं किसी काम से आई थी। तुम? मैं एक्चुअली प्राची के साथ यहाँ पे आया था। पर रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आई मीन लाइक व्हाट आर यू डूइंग हियर? वो मैं एक्चुअली यहाँ डोनेशन देने आई हूँ। कहते हैं ना, कुछ अच्छा करने से कुछ अच्छा ही हो। करो यार, डोनेशन करो, इट्स गुड। हाँ, डोनेशन कर रही हूँ, लेकिन मेरी खुशियों का, क्योंकि खुशी मेरी लाइफ की खुशी नहीं बन सकती। मुझे तो कभी कोई बच्चा चाहिए ही नहीं था, पर अब खुशी को अपने साथ रखना पड़ेगा ताकि रणबीर को अपने क्लोज रख सकूं। कौन कहता है कि औरत स्ट्रांग नहीं होती इमोशनली, प्रैक्टिकली? मैं तो कहती हूँ एक औरत सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, इमोशनली स्ट्रांग होती है, प्रैक्टिकली भी स्ट्रांग होती है, उसका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। एक बच्चे को इस दुनिया में लाना, उसके लिए कितना दर्द होता है ये एक औरत जानती है, वो सह सकती है, औरत कुछ भी सह सकती है। हाँ, तो इनके हिसाब से जो मर्द हैं वो तो कुछ सह ही नहीं सकते, मतलब हम कुछ नहीं सह सकते, यही कहना चाहती हो तुम? हम नहीं सह सकते? मुझे पता है कि आप दोनों अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं, मैं आपको जानती हूँ और मैं आपको खुशी अडॉप्ट करने दूंगी, लेकिन जो पहले शादी करेगा वही खुशी को अडॉप्ट कर सकता है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।